हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो अभी आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं जो टेक्निकल इंडिकेटर्स का सीरीज चल रहा है। तो उसी में मैं मूविंग एवरेज पे वीडियो लेके आया हूं। देखिए, मूविंग एवरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मूविंग एवरेज का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपने ट्रेड में उसको समझ लेंगे, तो आपका जो ट्रेड है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी तरह के मूविंग एवरेज हैं, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, वो मैं बताऊं आपको। अडेप्टिव मूविंग एवरेज भी है, वेटेड मूविंग, नाम अलग अलग है, लेकिन देखिए काम कहाँ पे डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा सुटेबल है आपके लिए, किसमें आपको बेहतर ट्रेड मिलेगा, बेहतर आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैनल शेयर मार्केट इजी पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। ओके। मूविंग एवरेज, a technical indicator used by traders to determine the trend of stock और indices। इंडेक्स का, देखिए जिसकी भी अगर अंग्रेजी कमजोर है तो बिल्कुल आप घबराइएगा मत, चीज़ों को मैं हिंदी में ही समझाऊंगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो आप फोकस करके रखिए और डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये यूजफुल होने वाला है सेशन। तो मूविंग एवरेज जो है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एवरेज क्या होता है। देखिए, बचपन में आप लोग गणित तो पढ़े होंगे थोड़ी बहुत। तुम जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालते थे, जो क्वेश्चंस आएगा वहां पे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज मान लीजिए कि हमको 5 नंबर्स हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ये सब का मुझे निकालना है एवरेज। तो हम क्या करेंगे, टोटल को हम ऐड कर देंगे सिंपली, और ऐड करके, और जितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 90, 120, 140, 150। तो ये 150 हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा आपको 30। ये निकल गया एवरेज। इसी तरीके से हम प्राइस का भी एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी टेक्निकल इंडिकेटर में मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मूविंग एवरेज यहां पे दिखाता हूं कि दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट किया गया है और यहाँ पे 921 और 50। अभी मैं आपको बताऊंगा 921 50 ये सब क्या है, क्या डिफरेंस है। तो ये आपको मूविंग एवरेज ऐसा दिखता है। ये जो लाइन चल रहा है ना, ये प्राइस चल रहा है। देखिए कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है, जो ये कैंडल चल रहा है ये तो आपका प्राइस हो गया, और इसके साथ साथ जो लाइंस मूव कर रहे हैं ये आपके हो गए मूविंग एवरेज। ओके। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि अब उसी तरीके से अगर हमें किसी प्राइस का एवरेज निकालना है, सपोज कीजिए कि एसबीआई, एसबीआई को हम कंसीडर कर लेते हैं, अच्छा बैंक है, अभी बहुत अच्छा ये चल रहा है। तो मान लीजिए कि इसका प्राइस 600 है। 5 डे पहले इसका प्राइस 600 था। उसके बाद मान लीजिए कोई भी डेट ले लेते हैं, आज 23 है, तो हम अगर 19 से स्टार्ट करते हैं तो 90, 20, 21, 22 और 23। अभी 23 तो आने ही वाला है, तो 18 ले लेते हैं इधर। ठीक है।
तो ये हमने ले लिया। अभी हम इसका ये डेट है, अब इस तारीख को प्राइस कहाँ थी, 600 पे थी। 19 को वो कहाँ पे पहुंच गई, 610 पे पहुंच गई। 20 को कहाँ पे पहुंच गई, वापस वो 600 पे आ गई। और 21 को वो डायरेक्टली 620 पे चली गई। और 22 को वो 635 पे चली गई। तो ये हमारा प्राइस हर डे यानी कि ओपन हुआ, जो फाइनल जो क्लोजिंग दिया ओपन होने के बाद से, तो वो ये दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे 5 से। तो ये हमारा निकल जाएगा प्राइस का एवरेज, जो क्लोजिंग प्राइस मिल रहा है उसका एवरेज निकल जाएगा। तो इसको देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, 5MA। मूविंग एवरेज को शॉर्ट में MA बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5MA, यानी कि पिछले 5 डेज में प्राइस ने इसी तरीके से बिहेव किया। ये इसका एवरेज प्राइस निकलेगा, जो ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे वो इसका एवरेज प्राइस निकलेगा। तो देखिए ये जो मूविंग एवरेज शुरू में जिसने भी इंट्रोड्यूस किया, जो भी साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसने इसी तरीके से मूविंग एवरेज को डेवलप किया। लेकिन डेवलप करने से इसमें क्या, ये काफ़ी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये कंडीशंस है कि आप, ये जो मेथड है कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इसमें क्या करेंगे, अब सबको ऐड करेंगे। अब मान लीजिए अब 20 मूविंग MA निकालना है, तो आपको सबको ऐड करेंगे, ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होगा, लेंदी प्रोसेस होगा। तो फिर क्या डेवलप हुआ, ये कंडीशन डेवलप हुआ, ये एक लाइन में ही आ गया और इस तरीके से डेवलप कर दिया गया। अभी क्या, आपको ये सब जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या है, सीधे सीधे इसको ले जाके प्लॉट कर देना है। और प्लॉट करने से क्या होगा, जैसे 9MA प्लॉट कर दिए तो प्राइस जिस तरीके से मूव करेगा, जो मूविंग एवरेज भी उस तरीके से मूव करते रहेगा। जो जो मूविंग एवरेज निकल के आएगा उसी तरीके से ये लाइन उसके ऊपर या नीचे या साथ साथ चलते रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज आई होप कि आपको क्लियर होगी। अभी मूविंग एवरेज के टाइप्स क्या हैं, तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया मूविंग एवरेज है क्या। ये एक इंडिकेटर है, ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाता है। और किस लिए, ट्रेंड को, जो ट्रेंड है, यानी क्या ट्रेंड तो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो शेयर मार्केट ईजी पे जाके देखिए, सारी चीजें वहां पे बेसिक से मैं बता रखा हूं, वीडियो बन रखा है और अभी आगे भी वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी रुक के। और अभी हम देखते हैं कि ट्रेंड को आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं, नहीं पता है तो यहां देखिए, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड हो गया। ये ऊपर की जा रहा है, ये अप ट्रेंड हो गया। और अगर मान लीजिए कि कहीं पे प्राइस, जैसे ये पार्ट को ले लीजिए, ये पार्ट यहां से यहां तक का ले लेते हैं, तो इसमें प्राइस कहीं भी नहीं गया, इधर ही मूव किया है, तो ये साइडवेज हो गया, साइडवेज। ठीक है, तो ये 3 ट्रेंड होते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ओके, ओके, तो अभी हम आगे देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो मूविंग एवरेज देखिए, आप क्या है, ट्रेडर्स कैसे कंफ्यूज होते हैं, आप यूट्यूब में इतने वीडियोस आपको दिखेंगे ना कि ये EMA और एडेप्टिव मूविंग एवरेज, WMA, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये सारी चीजें क्या है, तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, तो लग रहा है बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। लेकिन नहीं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 4 मैंने मूविंग एवरेज यहां पे लिख रखे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एडेप्टिव मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज, ये भी चारों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज ये एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बट आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही प्लॉट करके चलना है। ठीक है, बस ये मैंने नॉलेज के लिए यहां पे लिख दिया है, इसके बारे में मैं बता दूंगा। और तो ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया।
उसके बाद एक सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, और तीसरा हो गया एडेप्टिव मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे, साथ में आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी, 2 स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजीज किस तरीके से आपके ट्रेड में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, simple moving average calculate the average of a range of price by number of periods within that range. A simple moving average is a technical indicator that can aid in determining if an asset price will continue or if it will reverse a bull or bear trend. Okay, तो ये चीज मैं आपको बताया, वही चीज है। ये क्या कैलकुलेट करता है, एवरेज को कैलकुलेट करता है, एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ प्राइस बाय नंबर ऑफ पीरियड्स। ये जो पीरियड है, जो भी आप नंबर लेके चलते हैं, तो उसका ये उससे डिवाइड करके ये एवरेज को निकाल देता है। और ये क्या डिटरमाइन करता है, तो ये डिटरमाइन करता है रिवर्सल, या तो बुलिश या तो बियरनेस। ठीक है, तो ये डिटरमाइन कर देता है। तो ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है ये समझ लेते हैं। Exponential moving average is a specific type of moving average that points towards the importance of the most recent data and information from the market. The exponential moving average is just like its name says, it's exponential, weighing the most recent prices more than the less recent prices. ठीक है, सिंपल है, दोनों में डिफरेंस आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये रीसेंट डेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ द मोस्ट रीसेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, जो रीसेंट डेटा यानी रीसेंट जो प्राइस है उसको ये ज्यादा देगा। क्या, वेटेज। मैंने आपको क्यों बोला कि आप जो वेटेज मूविंग एवरेज है उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो ये क्या कर रहा है, ये वेटेज दे रहा है किसको, रीसेंट प्राइस को। तो ये भी तो WMA हो गया, वेटेड मूविंग एवरेज हो गया। बस इसमें क्या है, आगे हम लोग देखेंगे कि वो जो इंपॉर्टेंस है वो एक्सपोनेंशियली कम होते जाता है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नाम दे दिया गया। और बाकी जो आपका WMA है और EMA है, ये इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये इसने क्या बताया कि जो रिसेंट डेटा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो रिसेंट का प्राइस है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वेइंग द मोस्ट रिसेंट प्राइसेस हो गया, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस। द एप्लीकेशन क्या क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज बोलिए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलिए, यहाँ पे हटा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। एप्लीकेशन है यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। It may not be used directly, but it is used in conjunction with other indicators or to generate trending signals. A well-known example is negative volume index. तो नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में हम अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको वॉल्यूम के बारे में ही वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। बस इतना यहाँ पे जान लीजिए कि नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स के साथ इसको हम ऐड करके और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, यहां पे लिख रहा है अ बाय सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन द NVI क्रॉसेस अबव इट्स 250 डे EWMA। 250 डे EWMA को क्रॉस करता है जब आपको NVI नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स, तो वहां पे बाई सिग्नल मिलता है, बाई सिग्नल मिलता है। तो आपको मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी, तो एक ये स्ट्रेटजी को आप ध्यान में रख लीजिए, और इसके ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिए और इसको जाके सर्च कीजिए। ठीक है, और आप वहां पे इसके एप्लीकेबिलिटी को टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं
EWMA कैन ऑल्सो बी यूज्ड, एप्लीकेशन अभी हम लोग देख रहे हैं इसका, कैन बी ऑल्सो यूज्ड in a simple crossover strategy where a buy signal is generated when the price crosses the EWMA from above and a sell signal is generated when the price crosses the EWMA from below. Another application of EWMA is in technical analysis is that it can be used as a support or resistance level. From this purpose it is better to use longer moving average, usually longer than the 20-day moving average. तो यहां पे देखिए आपको मैं बताया कि स्ट्रेटजी बताऊंगा, दो स्ट्रेटजी। तो ये देखिए एक स्ट्रेटजी ये हो गया क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा। क्रॉस ओवर क्या होता है मैं यहां पे आपको दिखाता हूं क्रॉस ओवर क्या होता है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है ये है 50 EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए यहां पे लिखा भी है 50 EMA, और ये जो ग्रीन है ये है आपको 21 EMA, और ऊपर जो है आपको ये जो है आपको कुछ पिंक कलर का दिख रहा है या पर्पल कलर बोल लीजिए उसको, तो ये है आपको 9 EMA। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको समझिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। और उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रुक के सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताया, स्ट्रेटजी के लिए एक लाइक तो बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका 9 EMA है, 9 EMA यहाँ पे क्रॉस कर रहा है 21 को। तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ, 921 का क्रॉस ओवर हुआ, और क्रॉस ओवर होने से क्या देखिए 1 डे का चार्ट है, ये निफ्टी का रिसेंट डेटा है, यहाँ पे 22 मई का डेटा है, कल का ही डेटा है। तो आपको मैंने रिसेंट एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो अभी यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर हुआ 1 डे चार्ट पे, फिर क्या हुआ यहाँ पे ये देखिए ये आया यहां से बुलिशनेस, और ये थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी तक ये कंटिन्यू है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द क्रॉसओवर। ओके, तो यू हैव टू लर्न केयरफुली, देन ओनली यू कैन जनरेट प्रॉफिट इन द मार्केट। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, क्रॉसओवर हुआ नीचे से, यानी जो 9 EMA है, यानी जो लोअर मूविंग एवरेज है वो जो हायर मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करके ऊपर निकला है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्रॉसओवर कहां हुआ है, यहां पे 9 देखिए 50 को भी क्रॉस किया, यहां पे 50 को भी क्रॉस करके और यहां ऊपर निकल गया है। और ये देखिए क्या जबरदस्त यहां पे उसके बाद से मूवमेंट मिला है। तो ये मैंने बता दिया कि ये बुलिशनेस का क्या सिग्नल है, बुलिशनेस, बुलिश। ओके, अभी उसी तरीके से बियर में देख लीजिए, बियर में भी यहां क्या हो रहा है, मार्केट वेंट ऑन द टॉप, टॉप पे गया मार्केट, उसके बाद से क्या हुआ 9 ने क्रॉस किया यहां पे 21 को, और वहां पे देखिए क्या हुआ, जैसे ही क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद से ये क्या हुआ आपको, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख लीजिए, यहां पे क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद से ये जबरदस्त बुलिशनेस। तो ये चीज है, यहां पे आपको मैंने बता दिया। अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में भी एक्ट करता है, वो किस तरीके से करता है वो भी यहां पे देख लीजिए। जब भी यहां पे मार्केट बियर चल रहा है, यहां पे देखिए बियरिशनेस चल रहा है यहां पे लगातार, तो यहां पे क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहीं से बैक, ऊपर जा रहा है बैक, ऊपर जा रहा है बैक, ऊपर जा रहा है बैक, लगातार यहां पे ये क्रॉस करके फिर ऊपर निकल गया है। तो यहां पे ये रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है, जो भी मूविंग एवरेजेस हैं वो रेसिस्टेंस के रूप में यहां पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब प्राइस ऊपर जाता रहेगा वहां पे वो सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहां पे आगे देख लेते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर आप लोग क्या है उसको आगे बढ़ा बढ़ा के देखोगे, फिर चीजों को सही तरीके से समझोगे नहीं, उसके बाद से आप कंप्लेन करोगे कि वीडियो सही नहीं बनी। तो अभी हम लोग
एडेप्टिव मूविंग एवरेज देख लेते हैं ये क्या होता है। देखिए ये आप लोग शायद ही कहीं सुने होंगे, हो सकता है सुने भी हों, मैं बता देता हूं। एडेप्टिव मूविंग एवरेज ये होता है कि इसमें जब भी वोलेटिलिटी आती है ना, तो उस समय क्या होता है, प्राइस स्टैग्नेंट हो जाती है। इस तरीके से ये लाइन जो है ना, एडेप्टिव मूविंग एवरेज का लाइन है, वो फिर इस तरीके से एक ही लाइन में घूमते रहता है, ठीक है, साइडवेज हो जाता है। और जैसे ही फिर मूवमेंट आता है प्राइस में, तो वहां से फिर ये डायरेक्शन ले लेता है, ठीक है, वहां से क्या होता है, डायरेक्शन ले लेता है, चाहे नीचे की तरफ ले या ऊपर की तरफ ले। तो ये फायदा है कि जब भी वोलेटिलिटी आएगी, यानी प्राइस यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल है और स्टैग्नेंट भी है, यानी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, रेंज बाउंड हो गया, तो वहां पे इस तरीके से वो मूव करेगा। जैसे ही मूवमेंट आएगा तो वहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज का सिर्फ इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है, ज्यादा वहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट वोलेटिलिटी देखिए इसने ये बनाया था इन्होंने, तो इन्होंने ये बताया कि मार्केट वोलेटिलिटी को ये शो करता है। ओके, चेंज इट सेंसिटिविटी मूविंग, यही चीज है, मैंने आपको बता दिया। अभी आगे देखते हैं। एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, द AMA indicate is less likely to generate false signals that may cause a trader to incur losses। false signal ये कम देता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपको जो आपका वोलेटिलिटी है उसको इसने कैंसिल कर दिया, यानी जब भी वहां पे स्टैग्नेंसी आ रही है, वोलेटाइल हो रहा है मार्केट, उसको ये कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए फॉल्स सिग्नल कम जनरेट होता है। अभी वेटेड मूविंग एवरेज देखिए, ये आपको शॉर्ट बता देता हूं, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यही इसमें बताया गया है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो moving averages are favored tools of active traders to measure momentum। The primary difference between simple moving average, weighted moving average and the exponential moving average is the formula used to create the, सिर्फ फॉर्मूला का वहां पे डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आर आल्सो वेटेड टुवर्ड्स द मोस्ट recent prices, but the rate of decrease between the one price and its preceding price is not consistent। The difference is the in the decrease is exponential। जो डिफरेंस है, जो घटते जा रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, जो रीसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और जिस तरीके से कम इंपॉर्टेंस देते जाएगा वो इंपॉर्टेंस एक्सपोनेंशियली घटते जाता है, ठीक है। तो यही इसमें फॉर्मूला यूज होता है, और बाकी जो WMA है उसमें अलग फॉर्मूला यूज होता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया मूविंग एवरेज। अभी मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं प्राइस पे। तो यहां देखिए मैंने IDFC फर्स्ट का चार्ट ओपन कर दिया है, और यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए यहां पे मैंने 921.50 ये प्लॉट करके रखा है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, 921 का क्रॉसओवर हुआ, और ये बूम प्राइस किस तरीके से यहाँ पे शूट अप कर गया। उसके बाद और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो 921 और 50 का यहाँ पे स्ट्रेटजी आप देख लीजिए। अगर आपको लगेगा कि कहीं एक जगह, तो एक जगह फेल हो सकता है, लेकिन आपको हर जगह मैं दिखाऊंगा कि ये काम करता है। निफ्टी में मैंने आपको दिखा दिया, SBI में दिखा दिया। ये देखिए SBI यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 9 ने 21 को क्रॉस किया, 1 डे चार्ट है, और उसके बाद से ये चला गया, ठीक है। यहाँ पीछे भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको मैंने बोला था कि बताऊंगा, रेसिस्टेंस का बता दिया था मैंने। यहाँ पे देखिए 9 ने 21 को क्रॉस किया, और उसके बाद से 50 को भी क्रॉस किया, पैरेलली चलता रहा। तो सपोर्ट के रूप में कैसे एक्ट करता है मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे देखिए जब भी ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्राइस जा रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फिर आके यहाँ तो बियरिश हो जा रहा है, और क्रॉस ओवर हुआ है। क्रॉस ओवर होने के बाद देखिए किस तरीके से प्राइस नीचे गया है, और यहाँ से फिर अभी क्रॉस किया है इसने। तो सपोर्ट के रूप में एक्ट, और भी पीछे देख लेते हैं कि सपोर्ट के रूप में किस तरीके से एक्ट किया है। ये देखिए जब भी अप ट्रेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया है, तो लगातार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर,
सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे देखिए सपोर्ट, यहाँ थोड़ा नीचे आया है। तो इस तरीके से सपोर्ट के रूप में ये एक्ट करता है, रेसिस्टेंस के रूप में भी बता दिया किस तरीके से एक्ट करता है, और सिग्नल कितना जबरदस्त सिग्नल देता है ये तो आपने देख ही लिया। अभी एक और एग्जांपल दे देता हूं, टाटा स्टील। टाटा बहुत ही फेमस कंपनी है भाई, बहुत इसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, लोग इन्वेस्ट बहुत ज़बरदस्त करते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील अभी क्या हुआ है, अभी टाटा स्टील को ये तीनों मूविंग एवरेज हैं, ये क्रॉस हो चुके हैं यहाँ पे, और क्रॉस होके प्राइस अभी कहाँ चला गया है, तीनों को क्रॉस करके प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अभी क्या है, एक तो ये आपका मूविंग एवरेज है, साथ में हम सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसको देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अभी मेरे को तो एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियरली दिख जाएंगी हर जगह। तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बना था, तो ये ट्रेंड लाइन देखिए ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद से प्राइस नीचे आया, तो अभी ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद से फिर आपको प्राइस और नीचे हुए आते दिखेगा, यहाँ तक फिर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टारगेट भी डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे बताऊंगा दूसरे वीडियोज़ में। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक स्ट्रेटजी क्रॉसओवर का भी स्ट्रेटजी बता दिया, और भी देख लेते हैं। HDFC में आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ड्रॉ मैंने ज़्यादा ही कर रखा है यहाँ पे। तो HDFC में भी देखिए अभी क्रॉस ओवर यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर होने के बाद से यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर होने के बाद से किस तरीके से प्राइस ऊपर गया है। अभी क्या ये इंट्राडे में भी काम करता है? तो एक बार निफ्टी का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इंट्राडे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पे हम 15 मिनट का चार्ट लगा रहे हैं, तो देखिए 15 मिनट्स में भी यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, 9 ने 21 को क्रॉस किया, और उसके बाद से देखिए किस तरीके से, ये कल का ही डेटा है, ज्यादा पहले का भी डेटा नहीं है। अब यहाँ पे आपको प्राइस डिटरमाइन करना है, एक तो हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है या डबल बॉटम बोल लीजिए, और तीसरा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया, और प्राइस किस तरीके से जबरदस्त गया। और फिर आपको टारगेट डिसाइड करना है, तो ये आपका टारगेट हो गया। क्यों? ये एक राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बना है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इंट्राडे हो, देखिए मूविंग एवरेज को आप इंट्राडे लेवल पे 15 मिनट्स पे उसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा वो कारगर होगा। 5 मिनट पे भी होता है, लेकिन 5 मिनट पे उतना बेहतर तरीके से नहीं होता है, क्योंकि वहां पे नॉइज बहुत रहते हैं, तो वहां पे उतना बेहतर। यहाँ पे भी देखिए क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होने के बाद से ऊपर गया है, ऊपर से भी यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होने के बाद से प्राइस नीचे गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मूविंग एवरेज अभी समझ गए होंगे। एक बार यहां पे रिकैप कर देता हूं मैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, उसके बाद से आपको मैंने टाइप्स बताए, और टाइप्स कौन कौन से वो बताए, एक एक को मैंने डिफाइन किया एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर आपको मैंने लाइव मार्केट से एग्जाम्पल्स दिए। तो इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप जाके वीडियो में कमेंट बॉक्स में वहां पे कमेंट कीजिए, अपने डाउट को वहां पे रखिए, तो वहां पे मैं क्लियर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में भी उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मूविंग एवरेज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं टेक्निकल इंडिकेटर के सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।